Hello and welcome back to my channel and I have a channeled message for you. और मैसेज है this matrix is a hyper cube and you are the god or goddess of your cube. ओके तो ये मैट्रिक्स यानी कि ये माया या ये दुनिया एक हाइपर क्यूब के समान है और आप अपने क्यूब के भगवान देवी या देवता हैं। क्या है इस मैसेज का मतलब, चलिए आइए डिकोड करते हैं। सो द मैट्रिक्स इज अ हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब का क्या मतलब होता है? देखिए, क्यूब का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जैसे कोई भी एक ऐसी चीज जैसे कि दिस, ये क्यूब तो नहीं है एग्जैक्टली पता, इस तरह की संरचना, ठीक है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। एक बॉक्स, एक पूरा पूरा बॉक्स, और उस बॉक्स की सभी साइड्स अगर एक जैसी होती तो वो क्यूब कहलाता है, ये आपको पता है। और ऐसे बहुत सारे क्यूब अगर एक के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा? एक हाइपर क्यूब बनेगा। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत सारे डेस्क पड़े, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और इसके पास में और सारे क्यूब्स लगा दे ऐसे, और उसके ऊपर लगा दे और उसके नीचे लगा, ऊप्स, उसके ऊपर लगा दे और उसके नीचे लगा दे, और बहुत सारे क्यूब्स को कॉलम्स में और रोज में जमा दे, है ना, और एक बहुत बड़ा जाइंट 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 क्यूब साइज स्ट्रक्चर बन जाए, क्यूब से बना हुआ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर क्यूब कहेंगे। वो गेम होता है ना, वो पजल वाला गेम जिसमें अलग अलग क्यूब्स होते हैं और फिर उसको ऐसे ऐसे, उसको शायद रॉबिक रॉबिक क्यूब ऐसा कुछ उसका नाम होता है, जिसमें बच्चे, आपको पता है, रेड 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 कलर सारे क्यूब्स एक जैसे कर देते हैं, एक फेस पे सारे रेड कलर, एक पे पूरा व्हाइट, एक पे पूरा ग्रीन, और उसको आप ऐसे घुमा घुमा के उस क्यूब स्ट्रक्चर को आप जमा सकते हो। दैट इज अ हाइपर क्यूब। तो विजन जो मुझे दिखाया गया और उसके साथ जो मैसेज आया कि आप जिस दुनिया में रहते हो, ये आपको पता है, मैंने पहले भी मैसेज में बता दिया है कि ये एक 3D रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी गेम है। 3D रियलिटी गेम है। 3D रियलिटी, इसमें 3 डायमेंशन है, ऊपर, नीचे और डेप्थ, ठीक है, एक्स वाई और जेड। आपकी दुनिया, मतलब हमारी ये जो दुनिया है, उसमें 3 डायमेंशन होती है, मेनली 3 डायमेंशन, सरलता से समझने के लिए एक्स वाई और जेड, ये आप जानते हैं, 10 तक हम सब ने मैथ्स पढ़ी है। तो एक्स डायरेक्शन यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। किसी भी चीज को अगर आप उठाओगे ना हमारी दुनिया में, तो इसके 3 से ज्यादा डायमेंशन नहीं हो सकते। या लंबा होगा, चौड़ा होगा और गहरा होगा, इससे ज्यादा कोई डायमेंशन नहीं हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कोई डायमेंशन होंगे तो वो हमारी नजर के, हमारी परस्पेक्शन के बाहर होंगे, हमारे परस्पेक्टिव के बाहर होंगे, ठीक है। इसलिए ये 3D डायमेंशनल वर्ड है। और वर्चुअल रियलिटी है, मैथमेटिकल्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के इसमें नियम लगे हुए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर दूसरी बात जो रियलिटी की निकल कर आई है कि ये एक हाइपर क्यूब के समान है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और ऐसे अनगिनत क्यूब जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे पिक्सल होते हैं ना, जैसे किसी बड़ी पिक्चर को बनाने के लिए क्या बनते हैं, छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनती है, उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्यूब बनता है। तो इस तरीके से ये वर्चुअल रियलिटी गेम तैयार होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात और कही है कि आप अपने क्यूब के भगवान हो। अपना क्यूब मतलब आपकी अपनी रियलिटी। इस मैसेज का मतलब ये है कि हमें, हर एक इंसान को एक डायमेंशन, हम एक सर्टेन डायमेंशन में रहते हैं ना। जैसे मैं इस घर में रहती हूँ, तो इसको हम 3 डायमेंशन में नाप सकते हैं ना, कि इधर जाएंगे तो लंबाई है, इधर जाएंगे तो चौड़ाई है, उधर जाएंगे तो गहराई है, ऊपर नीचे जा सकते हैं। मैं इस डायरेक्शन, मैं अपनी रियलिटी में, मैं अपनी दुनिया में 3 तरफ जा सकती हूँ। आगे जा सकती हूँ, मतलब आगे पीछे जा सकती हूँ, दाएं बाएं जा सकती हूँ, ऊपर नीचे जा सकती हूँ, ठीक है। और मैं किसी एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकती हूँ। मैं पूरी दुनिया में अभी यहाँ से जाऊंगी, पूरी दुनिया नाप कर आ जाऊं तो नहीं आ सकती ना। तो मेरी एक लिमिट है, मैं कितना आगे पीछे जा सकती हूँ, मैं कितना दाएं बाएं जा सकती हूँ, और मैं कितना ऊपर नीचे जा सकती हूँ, उसकी मेरी एक लिमिट है। तो मेरा एक क्यूब हो गया, राइट। तो मेरी अपनी एक रियलिटी क्या है? मेरी अपनी एक रियलिटी एक क्यूब है। और ऐसी आपकी रियलिटी आपका क्यूब है, दूसरे की रियलिटी उसका क्यूब है, उसकी रियलिटी उसका क्यूब है, उसकी रियलिटी उसका क्यूब है। और इस रियलिटी के अंदर ही हमारे सारे एक्सपीरियंस चल रहे हैं, राइट। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप, कैरियर, पढ़ाई, रिलेशन, लव, डेवलपमेंट, वॉट एवर, भावनाएं, फीलिंग, जो भी चल रहा है हमारा इस क्यूब के अंदर चल रहा है। हर एक इंसान अपने अपने क्यूब में बंद है। और ऐसे बहुत सारे क्यूब जब मिल जाते हैं तो ये पूरा 3D रियलिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ओके, तो ये इस मैसेज का एक सरल वर्जन हुआ, ये आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें और बहुत सारी बातें, क्योंकि कुछ विजन्स मुझे इसके साथ और भी दिखाए गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें और क्या गहराई में छुपी हुई बातें हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इस रियलिटी में आप
आप इसके देवी देवता हैं, आप इसके गॉड हैं, आप इसके क्रिएटर हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं अभी चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर बैठूं तो मैं बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकती हूँ। मैं चाहूँ कि मैं थोड़ा आगे चली जाऊँ, पड़ोस में चली जाऊँ, पास वाली कॉलोनी में चली जाऊँ, मैं जा सकती हूँ। मैं चाहूँ कि मैं ऊपर छत पे चली जाऊँ, मैं जा सकती हूँ। मैं दाएं बाएं जा सकती हूँ। इतना ही नहीं, मतलब मैं अपनी रियलिटी को मैनेज कर सकती हूँ, राइट, कि मैं अपने टाइम का कैसे उपयोग करूँ इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ, मैं किन लोगों के साथ रिलेशन रखूँ, मैं किन से बात करूँ, मैं क्या करूँ, अपने टाइम का क्या यूटिलाइजेशन करूँ, मैं क्या एक्टिविटी करूँ, मैं क्या फील करूँ, वो सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। हाँ, विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग होंगे, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होंगे, तो वो क्या कहेंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको भगवान कह रहे हैं, इस चैनल मैसेज में कहा गया है कि इस क्यूब की, इस रियलिटी की जो आपको दी गई, इसके भगवान आप हो, इसके क्रिएटर आप हो। इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे अनुभव करना है, वो आपके हाथ में है। यानी भगवान ये कहते हैं कि इस पूरी दुनिया को मैंने बनाया, सृष्टि को मैंने बनाया, लेकिन तुम्हारे हाथ से सारा पावर मैंने ले नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन भगवान ने फिर भी आपको क्या कहा है कि मैंने तुमको एक रियलिटी का एक क्यूब दे रखा है, तुम चाहो जैसी अपनी इस दुनिया को तुम बना सकते हो। इस पर्टिकुलर इस क्यूब के अंदर आपको स्वतंत्रता दी गई है। और ऐसे ही हर एक इंसान को फ्री विल, स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी रियलिटी को कैसे देखें, वो अपनी रियलिटी को कैसे जिए और वो अपनी रियलिटी को कैसे प्लान करें। तो ये एक दूसरा मैसेज इसके अंदर से निकल कर आया। तीसरी चीज जो मैंने विजन देखा था वो मैं आपको बताती हूँ, जो थोड़ा सा इससे अलग हटके और थोड़ा सा गहराई में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू आर लिविंग in a reality of hypercubes and you are the god or goddess of your cube। चलिए इसका सेकंड पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं इसी विजन को आपको और थोड़ा डिटेल में जैसा मैंने देखा उसको समझाने की और हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा कि मैट्रिक्स एक हाइपर क्यूब की तरह है और हर एक इंडिविजुअल क्यूब एक इंसान को दिया गया है और ऐसे सभी इंसानों से मिलकर जो बना है वो एक हाइपर क्यूब बना हुआ है। अब मैंने उसमें ये देखा कि जब बहुत सारे क्यूब्स एक साथ इकट्ठे हैं तो उसमें लाइट है ना। क्यूब्स की दीवारें ट्रांसपेरेंट है, सभी क्यूब्स की दीवारें ट्रांसपेरेंट है और सभी क्यूब्स के अंदर से कुछ लाइट्स निकल रही है। कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत व्हाइट लाइट निकल रही है, किसी में से कुछ अलग कलर्स की लाइट निकल रही है, बट ज्यादातर जो क्यूब्स हैं वो आप ब्लैक और व्हाइट लाइट से भरे। मतलब अगर जिसमें उजाला कम है, जिसमें लाइट कम है, वहां पर थोड़ी डार्कनेस नजर आ रही है उन क्यूब्स में। जहां पर ज्यादा लाइट है वहां पर, या ज्यादा उजाला है, ज्यादा लाइट है, जहां पर वो व्हाइट क्यूब्स नजर आ रहे हैं। तो इस हाइपर क्यूब के अंदर बहुत सारे क्यूब्स लाइट कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, बहुत सारे ब्लैक कलर के हैं और बहुत सारे इन बिटवीन है। व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रेइश की बहुत सारी शेड्स हैं। मैंने ये भी देखा कि जो हाइपर क्यूब्स हैं, हाइपर क्यूब के अंदर जो क्यूब्स है वो जितने ही ज्यादा आउटर साइड पर है, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ है, वो ज्यादा उनमें लाइट भरी हुई है। और जो जितने ज्यादा नीचे की तरफ और बीच में, घेरे के बीच में दबे हुए क्यूब्स हैं, वो ज्यादा ब्लैक हैं और या फिर ग्रे कलर के डार्क शेड्स उनके अंदर हैं। और साथ में मैंने ये भी विजन देखा कि जो क्यूब्स व्हाइट कलर के हैं उनके अंदर कुछ होल बने हुए हैं जिसमें से वो लाइट बाहर आ सकती है, और जो डार्क कलर के, ब्लैक कलर के और डार्क कलर के लाइट जिनमें नहीं है, ऐसे क्यूब चारों तरफ से बंद है और उसमें से ना लाइट अंदर आ सकती है, उनके अंदर तो लाइट है ही नहीं, तो उनमें से बाहर लाइट निकल ही नहीं सकती और उनके अंदर भी लाइट प्रवेश नहीं कर सकती है। और मैंने ये भी देखा कि कुछ उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर, यानी ऊपर की तरफ जो बिल्कुल वाइट क्यूब्स है, वो उसमें इतनी ज्यादा लाइट है कि उनकी वॉल्स ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुकी हैं और वो पूरी तरह से, वो क्यूब्स ओनली लाइट क्यूब्स हैं, उनमें केवल लाइट है, उसके अलावा दीवारें भी उनकी नहीं है। इस विजन का क्या मतलब है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो क्यूब्स हैं इनमें जो लाइट भरी हुई है, एक्चुअली ये क्या है, ये है एनर्जी। ओके, अगर हमें कोई रियलिटी दी गई है, हमारी कोई रियलिटी दी गई है, देखिए हर एक इंसान को, अगर आप अपने आसपास के इंसानों को देखेंगे ना, किसकी कैसी लाइफ है आपको कैसे पता चलेगा कि उसके क्यूब में लाइट है या उसके क्यूब में डार्कनेस है। उसकी लाइफ को देख लीजिए, क्या उसकी लाइफ आपको हैप्पी नजर आती है, हैपनिंग नजर आती है, खुश नजर आता है वो इंसान, उसके रिलेशन कैसे हैं, उसका मतलब उसकी लाइफ का ओवरऑल आप एक आकलन करके देखिए कि किसी इंसान की लाइफ कैसी है। अगर ओवरऑल उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी, अगर वो खुश रहता है, अगर उसकी लाइफ ओवरऑल अच्छी है, तो उसका क्यूब लाइट से भरा हुआ है। और अगर किसी इंसान की लाइफ को आप देख लीजिए, बहुत नेगेटिव माइंडसेट का है, झगड़े करते रहता है, लोगों की शिकायतें करते रहता है, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं चल रहे, फाइनेंशियली कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका क्यूब डार्कनेस से भरा हुआ है। ठीक है,
तो ये लाइट और डार्क एनर्जी क्या है? ये लाइट और डार्क एनर्जी है आपका माइंडसेट और किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं लोगों के साथ, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं जिंदगी के साथ। अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हुए, अगर आप अच्छे माइंडसेट के साथ में जी रहे हैं, तो धीरे 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 आपका जो माइंडसेट है पॉजिटिव, आपके अंदर लाइट भरनी शुरू होगी, सोर्स लाइट, यूनिवर्स से लाइट। लाइट का मतलब होता है अच्छी चीज है, लाइट का मतलब होता है पॉजिटिविटी, लाइट का मतलब होता है खुशी, लाइट का मतलब होता है पीस। आपकी लाइफ में वो खुशी, वो पीस, वो पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ से भरने लगेगी, यूनिवर्स की तरफ से आने लगेगी, आप अट्रैक्ट करने लगोगे यूनिवर्स से उन अच्छी चीजों को, और आप अपने क्यूब को यानी कि अपनी रियलिटी को लाइट से भर लोगे। और इसके अपोजिट अगर आप लगातार शिकायतें करते रहोगे, परेशान होते रहोगे, झिकझिक करते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, तो आप अपने आप को उस लाइट से, उस सोर्स एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर लोगे और आपके अंदर लाइट आना बंद हो जाएगी और आपका क्यूब यानी आपकी रियलिटी, आपकी लाइफ डार्कनेस से भर जाएगी। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति, हम, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत साइंस हमें पता है, हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बने हुए हैं, ठीक है। वी हैव दिस मटेरियल एनर्जी एंड देन वी हैव दिस वेव एनर्जी, पार्टिकल एनर्जी। तो हम सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, हम सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है और हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समझे आप? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो जैसा होता है वो वैसी ही चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप अच्छे हो, पॉजिटिव हो, आप कंपैशन रखते हो, काइंडनेस रखते हो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो आपकी तरफ वैसे ही अनुभव, वैसे ही चीजें खींची चली आएंगी। और आपका लाइट, आपका जो क्यूब है, आपकी जो रियलिटी, वो लाइट से धीरे 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 भरती चली जाएगी, अच्छे अनुभवों से, अच्छे लोगों से, खुशी से, पीस से भरती चली जाएगी और आप अपनी रियलिटी में लाइट बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे। और अगर आप अपनी लाइफ, अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब है, डार्क फील्ड है आपका, है ना, तो आप, नजर लग रही है, ब्लैक मैजिक लोग आपके ऊपर कर रहे हैं, जादू टोने का असर भी आपके ऊपर हो रहा है, बीमारियां भी आपको लग रही हैं, ठीक है, और बैड एक्सपीरियंसेस, दूसरी तरह के रिलेशन भी आपके ही खराब हो रहे हैं, लोग भी आपसे ही झगड़ा कर रहे हैं, ब्लेम भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ये सारी घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन खराब है। तो ये व्हाइट और डार्कनेस का लेना देना किससे? आपकी अपनी वाइब्रेशन से। आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन कैसी है? डोमिनेंट वाइब्रेशन का मतलब समझते हैं कि मोस्टली आप कैसी वाइब्रेशन में रहते हैं, मोस्टली आप कैसी एनर्जी में रहते हैं। मोस्टली अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी, आप लाइट अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और आपका क्यूब, आपकी रियलिटी लाइट से भर जाएगी। और अगर आप मोस्टली नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप नेगेटिव होते चले जाएंगे, आपके क्यूब में डार्कनेस भरती चली जाएगी, आपकी रियलिटी में डार्कनेस भरती चली जाएगी और आप अपने आप को सोर्स एनर्जी से कट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आप अपनी रियलिटी को अच्छे से जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुशहाली भरना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना होगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगी वो चीजें। तीसरी चीज जो मैंने उस वीडियो में, मीन्स विजन में देखी, कि जो लाइट क्यूब्स हैं उनके अंदर होल्स बने हुए हैं, उनके अंदर जगह है, पोर्टल है, जिसमें से लाइट अंदर भी आ रही है और जहां से लाइट बाहर भी जा रही है। और जो क्यूब्स डार्क हैं उनमें लाइट अंदर भी नहीं आ पा रही है और उनमें से कुछ मटेरियल बाहर भी नहीं जा पा रहा है। मतलब क्या है कि जब आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से, खुशहाली से, लाइट से भर लेते हो, तो आपको सोर्स जो होता है ना, आपको ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप इंटरैक्ट कर सको, आप दूसरे क्यूब्स के साथ यानी दूसरे लोगों के साथ, आपका दायरा बढ़ने लगता है, आपका कांटेक्ट में जो आने वाले लोग हैं वो बढ़ने लगते हैं, आपकी लाइट दूसरों तक पहुंचने लगती है, आपकी लाइट दूसरे क्यूब्स तक पहुंचने लगती है, आपकी लाइट आप तक ही सीमित नहीं रहती, आपकी पॉजिटिविटी आप तक ही सीमित नहीं रहती। ईश्वर आपको अवसर प्रदान करता है कि आप अपनी लाइट को फैलाओ, आप अपनी लाइट से दूसरे क्यूब्स को प्रभावित करें, क्योंकि वॉल्स ट्रांसपेरेंट है। अगर एक क्यूब में लाइट भरी होगी तो अगर पास वाला डार्क है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट वहां ट्रेवल करेगी। तो जब आपकी अपनी लाइफ में लाइट भरी हुई होगी तो ईश्वर आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि आप उस लाइट से दूसरों का भी भला कर सको, आप उस लाइट से दूसरे लोगों को भी पॉजिटिविटी प्रदान कर सको। और उस पोर्टल को खुलने का भी मतलब है कि और ज्यादा लाइट आपके अंदर भरी जाएगी। सी, आपके अंदर ऑलरेडी लाइट भरी हुई थी, आपके अंदर इतनी लाइट आपने भर ली कि आपके अंदर से लाइट बाहर निकलने लग गई। और फिर जब वो पोर्टल ओपन हुआ तो बहुत सारी, ढेर सारी यूनिवर्सल लाइट और भी आपके अंदर आने लग गई। मुझे इससे वो बात याद आ रही है बाइबल की, जहाँ पे ये कहा गया है कि जो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। ऐसी कुछ लाइन है बाइबल के अंदर।
अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी से आप भरे हुए हो, अगर आप लाइट से भरे हुए हो, तो आपको और लाइट भेजी जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से और अच्छी चीजें आपको भेजी जाएगी। और अगर आप खुद पे अपने आप से डार्कनेस से भरे हुए हैं, तो आपके जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो अवसर आने वाले थे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे, कट ऑफ कर दिए जाएंगे, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आप लाइट रिसीव भी नहीं कर पाओगे, देना तो बहुत दूर की बात है, आप रिसीव भी नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपनी रियलिटी को, अपनी जिंदगी को, अपने माइंडसेट को लाइट से भरते हो, तो आप दूसरे लोगों की जिंदगी को भी लाइट से भरते हो, और आप और अधिक लाइट को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करते हो। और जो लोग अपनी जिंदगी को लाइट से भरते हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है कि उनके, जैसे मैंने कल भी आपको एक वीडियो में कहा था ना कि इंडिविजुअल रियलिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर आपकी इंडिविजुअल रियलिटी लाइट से भरी हुई, तो आप कलेक्टिव को क्या करोगे, लाइट से फिल करोगे। और अगर आपके अंदर डार्कनेस भरी हुई है, तो क्या करोगे, आप कलेक्टिव से कट ऑफ हो जाओगे, या आप कलेक्टिव में भी डार्कनेस स्प्रेड करने लग जाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया गया है कि अगर आप इस मैट्रिक्स गेम को अच्छे से जीना चाहते हो, तो इस बात को समझ के जियो कि आपको एक रियलिटी, इस मैट्रिक्स रियलिटी में आपकी अपनी एक इंडिविजुअल रियलिटी है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके गॉड और गॉडेस आप हो, जिसके क्रिएटर आप हो। और इसको आप कैसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी डोमिनेंट वाइब्रेशन को चेंज करके, अपनी डोमिनेंट वाइब्रेशन को पॉजिटिव बना के, खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव बना के आप अपने क्यूब में लाइट भरना शुरू करें, अपने अपने क्यूब में खुशी, खुशहाली, अच्छी एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को भरना शुरू करेंगे। जब आप अपनी जिंदगी को अच्छी एनर्जी से भरना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइट से दूसरे डार्क एनर्जीज, दूसरे क्यूब्स प्रभावित होंगे, आपको ज्यादा अवसर दिए जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलने जुलने के, ज्यादा कनेक्शंस आपके बनेंगे, और यूनिवर्स भी आपको बहुत सारी अच्छी चीजों से भरना शुरू कर देगा। और अगर आप अभी तक डार्क में हैं, तो आप समझ लीजिए कि शिकायतें करना बंद कर दीजिए, नेगेटिव टॉक्स करना बंद कर दीजिए, अपनी डार्कनेस से बाहर आने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे, एक और चीज भी मैंने आपको कही थी कि किनारे के ऊपर बाहर की तरफ जो क्यूब्स हैं, वो ज्यादा लाइट से भरे हुए हैं, और अंदर दबे हुए जो क्यूब्स हैं, वो डार्कनेस से भरे हुए हैं। आप जितना ही ज्यादा नेगेटिव होगे ना, उतना ही ज्यादा आप इस माया में अपने आप को फंसा हुआ फील करोगे, आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, आपके पास में आपको पावर कम दी जाएगी। और जितना ही ज्यादा आप लाइट से भरे होगे, आप सरफेस की तरफ आने लगोगे, खुलेपन की तरफ आने लगोगे, यानी आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट होंगी, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, आपके पास ज्यादा पावर होगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगी, आपके पास ज्यादा पावर होगी, हर तरीके की पावर। और आप क्यूब में, मैट्रिक्स में ऊपर की तरफ उठते चले जाओगे, मतलब आप अपनी मुक्ति की तरफ चले जाओगे, लिबरेशन की तरफ जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वो दीवारें, जो ट्रांसपेरेंट दीवारें थी, वो टूट जाएगी, आप लाइट में कन्वर्ट हो जाओगे, आप सोर्स में कन्वर्ट हो जाओगे, आप सोर्स से मिल जाओगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका लिबरेशन हो जाएगा, आप लाइट का सोर्स बन जाओगे, आप दूसरी मैट्रिक्स या उसी रियलिटी या किसी और रियलिटी के लिए आप एक सोर्स का काम करना, आप उस रियलिटी के गॉड और गॉडेस बन जाओगे। तो अगर आप अपनी इस बात को समझे कि आप जिस रियलिटी, जो क्यूब आपको दिया गया है, इस क्यूब के गॉड और गॉडेस आप हो। अगर इस क्यूब के गॉड और गॉडेस कैसे बना जाता है, इस क्यूब को, इसकी रियलिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर आप ये सीख जाओगे, तो आपको बहुत बड़ा वास्ट एरिया दिया जाएगा जिसके गॉड और गॉडेस आप बनोगे, राइट। यानी जितने ही ज्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपनी रियलिटी को खुद बना सकते हो, यू आर द क्रिएटर, यू आर द सोर्स, उतना ही ज्यादा खूबसूरत रियलिटीज आपको दी जाएंगी, उतनी ज्यादा लाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उतनी ज्यादा पावर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इस छोटे क्यूब का दायरा बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन आप सिर्फ इस क्यूब के गॉड और गॉडेस थे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप समग्र सृष्टि के गॉड गॉडेस बन सकोगे, मतलब सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे, गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप खुद गॉड लेवल पर आप पहुंच जाओगे। तो ये जो मैट्रिक्स में हम गेम प्लान कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये जर्नी है, जीव से भगवान बनने की जर्नी है, आत्मा से परमात्मा बनने की जर्नी है। और वो जर्नी में आप जा सकते हो, आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है, जीव से भगवान बना जा सकता है। क्या प्रोसेस है, अपने आप को लाइट से भरना शुरू कर दीजिए। और इस लाइट से कैसे भरना शुरू करेंगे, सकारात्मक विचार अपनाइए, अच्छे विचार अपनाइए, लोगों की जहां तक हो सके मदद कीजिए, सेवा कीजिए, अपने आप को नॉलेज से भरिए, ज्ञान से भरिए, अच्छी चीजों से भरिए, अच्छे एक्सपीरियंसेस लीजिए, खुश रहिए, दूसरे लोगों की सेवा कीजिए, दूसरे लोगों की मदद कीजिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइट बढ़ने लगेगी, आप इस मैट्रिक्स के क्यूब में जहाँ कहीं बीच में फंसे होंगे, वहां से धीरे 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 किनारे पर आना शुरू करेंगे, और आपकी अल्टीमेटली आपकी वो
वॉल्स टूट जाएंगी और आप सोर्स एनर्जी में मिल पाओगे। आप भगवान के इक्विवेलेंट, भगवान के समान आप हो जाओगे, या आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, जैसे भी आप इसको समझना चाहो। तो ये था आज का चैनल मैसेज। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।